यहाँ पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास तकरीबन 1.5 करोड़ लीटर्स ऑक्सीजन जो है सरप्लस है। और चाहे हमारा SMHS हॉस्पिटल हो, चाहे स्कीम्स हो, JLNM हो, पिछले कुछ दिनों में हमने मुख्तलिफ जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ नए ऑक्सीजन प्लांट भी सेटअप किए हैं। अभी और नए ऑक्सीजन प्लांट विद इन डेज शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है। देखो, एक तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है, एक वो सोर्स है, दूसरा है जो बल्क सिलेंडर्स में आता है। उसके लिए हमारे यहाँ 4 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स भी चल रहे हैं, वहां से भी ऑक्सीजन आ रही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है एट द मोमेंट। नेवरदलेस हम पूरा सिचुएशन को समझ रहे हैं, उसको पूरा नजर बनाए हुए हैं। तो आवाम को हर तरीके की जो फैसिलिटेशन है वो कर रहे हैं। कोविड वार रूम जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है, और कोविड वार रूम में किसी को ऑक्सीजन बेड से लेकर अगर इवन फुल्ली पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव फैमिलीज हैं, उनको अगर खाने की भी दिक्कत आए, वहां तक हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे ही मैसेजेस पैनिक फैलाने के लिए फैला देते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी ने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया, और कल भी कॉल किया किसी ने कहा कि उसके पेरेंट्स जो हैं बहुत उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली बेड प्रोवाइड करें। हमने JLNM हॉस्पिटल में 2 बेड्स भी उनके लिए जब रखे, तो उनको बोला आ जाइए, वो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया। एक ही एग्जांपल मैं आपको दे दूं। दूसरी मिसाल ये है, किसी ने एकदम सोशल मीडिया पे कम से कम हर जगह फैला दिया SOS कि मुझे ICU चाहिए, ICU वेंटिलेटर चाहिए। तो जब मैंने खुद बात की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डॉक्टर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि पेशेंट जो ऑलरेडी हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है और स्टेबल है, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में हो, ऐसे में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और डॉक्टर्स की एडवाइस पर ही ट्रीटमेंट लें। खुद ट्रीटमेंट ना डिस्कवर करें। पेशेंट अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन पर है तो खुद ना डिसाइड करें कि इसको ICU में शिफ्ट करें। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं, डेफिनेटली इसको शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स की एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जो मुफ्त की एडवाइस, मैं ये कहूँगा मुफ्त की जो एडवाइस इस वक्त मिल रही है, हर कोई शख्स अपने आप को डॉक्टर क्लेम कर रहा है, उस मुफ्त की एडवाइस को फॉलो न करें। किसी क्वालिफाइड और जो कोई अथॉरिटी हो हेल्थ सिस्टम पर, उसी की बात ही माने आप। हर किसी का बताया हुआ इलाज जो है वो फॉलो न करें।